प्री में जिस हिसाब से ये आ गई, मेंस में तो मतलब डेफिनेटली मेंस में मैं आपको इसको जरूर ही करा था, क्योंकि मेंस में आने लायक क्वेश्चन है भी सीओए का। ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन ये आता था। तो मतलब बहुत सिंपल बात है। शुरू में पढ़ने में बहुत अटपटी लगेगी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। ठीक है। तो काम करते हैं, पहले ज्यादा टेंशन इसकी लेना मत, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, शुरू में इस ग्राफ की टेंशन लेनी ही नहीं है। बट मैं जस्ट आपको करने के लिए एक काम बता देता हूँ, है ना। बहुत बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी ये चीज। रिकॉर्डिंग शुरू है क्या? देखो, मान लो हमें दो चीज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक नंबर है मान लीजिए हमारा 5, और दूसरा नंबर आपको जो मर्जी मानना है, मान लो -3 मान लेता हूँ, तो ये क्या है? क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका? -15। 15। हाँ। टूज कॉम्प्लीमेंट देखो आपको आना चाहिए। पहली बात, बूथ एल्गोरिथम किसके ऊपर बेस है बच्चों? टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है। और साइंड बिट को भी कर देती है। साइन बच टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? साइंड ही तो है ना। मतलब माइनस प्लस वालों को कर देते हैं कि नहीं? तो वो कहानी है ना। तो कई बार बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे नंबरिंग लेते हैं, कैसे बिट्स लेते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करना देख लेते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक। तो इनिशियल स्टेप्स भी क्या है, इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं शोभित? मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर? बोलो। मल्टीप्लिकेंट। है ना। तो हाँ। बच्चों जिस चीज को देखो, वही बात है, जैसे मुझे 5 की गुणा 3 से करनी है, मतलब 5 तिया 15 या 5 3 जा 15। तो मतलब 3 जा मीन्स 4 जा मीन्स इट इज व्हाट? मल्टीप्लायर। क्या मल्टीप्लायर है? जैसे आपकी ग्रोथ का मल्टीप्लायर क्या है? ठीक है, यानी आपकी ग्रोथ किस रेट से बढ़ रही है, तो दैट इज मल्टीप्लायर। ओके, दैट इज हाँ फाइन। जी। तो ये है मल्टीप्लिकेंट, क्या कहलाते हैं इसे? मल्टीप्लिकेंट। और ये क्या कहलाता है? मल्टी। ये मल्टीप्लायर। बात आपको क्लियर है ना। अब देखो, हम इसमें क्या करते हैं, इसको मानते हैं अब, जैसे दिमाग में ना ए बी, हमारे दिमाग में क्या फिक्स होता है? N to B मान के चलते हैं ना। वो थोड़ी गड़बड़ आपके दिमाग में कर आ सकता है। आप इसको क्या मान के चलेंगे? बी। है ना, देखो यहाँ पे है भी क्या? मल्टीप्लिकेंट क्या है बच्चों? को क्या मानते हैं हम? बी। समझ आ रही है? हाँ और जी। मल्टीप्लायर को क्या मान रहे हैं? इसको क्या मान रहे हैं? क्यू। क्यू। ठीक है जी। बोलो। और काउंट ठीक है। में क्या कर रहे हैं? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ बिट्स कितनी बनेगी, अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये पहला स्टेप। देखो मैं क्या कह रहा हूं, शुरू में आपको ये क्या लिखा है उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। जब हम इस एल्गोरिदम को पूरा चलाएंगे, दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। आपका जो मर्जी करेगा वो नंबर आप मानना, मैं सॉल्व करूंगा। दो सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप एल्गोरिदम याद हो जाएगी। ठीक है। फिलहाल शुरू की इनिशियल चीज के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका क्या है? कंडीशन है ना। कंडीशन में आप दो चीजें चेक करेंगे, Q0 की वैल्यू और Q-1 की वैल्यू। अभी बताएंगे Q0 Q-1 क्या है ना। इसकी वैल्यू अगर 10 है, 10 क्या होता है बेसिकली हमारे दिमाग में? 10 मतलब 2 है ना। और जीरो हाँ। मतलब 1 है। छोटा 1 कौन है। है? 2 या 1? 1। 1 को क्या करूंगा मैं? बढ़ाऊंगा। तो यानी देखो, जब 0 1 आता है तो मैं क्या करता हूँ? A = A+B, मैं ऐसे याद करा देता हूँ। ठीक है, डन। ठीक। और जब 2 होगा तो 2 को क्या करा देंगे? घटा देंगे। ठीक है। तो बच्चों, दो बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहले तो आप ये बताओ? 0 0 0 1 1 0 या 1 1। है ना। तो हम दो इसकी बी की बिट चेक करेंगे लास्ट, और क्यू की बिट चेक करेंगे। अगर वो 0 0 है, तो हमें क्या करना है? 0 0 पे और 1 1 पे क्या होना है? नो चेंज। क्या होना है? कोई चेंज नहीं होना, केवल शिफ्ट परफॉर्म होना है। क्या परफॉर्म होना है? शिफ्ट करेंगे अभी। ठीक है। अरे बोलो। ठीक है सर। 0 1 है, तो 0 1 मतलब 1, तो 1 के केस में क्या करना है? बढ़ाना है। A = A+B करना है। ठीक है। और 1 0 के केस में क्या करना है? A = A-B करना है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। है ना। तो 1 1 या 0 0 पे देखो क्या किया है इसने? 1 1 या 0 0 पे कुछ नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट राइट है। और 1 0 अगर था तो पहले इसने A = A-B किया है, 0 1 है तो A = A+B किया है। ठीक है। तो अभी इसे बिलीप प्लस किया माइनस किया, इस कहानी को अब छोड़ देते हैं हम। है ना, इस डायग्राम को भी दिमाग में लाते ही नहीं है। ठीक है। करें क्या अब आगे शुरू कहानी? हाँ जी। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसलिए नहीं कर रहा हूं, पहले आप एक बना लीजिए। मान लीजिए हम कोई और क्वेश्चन ले लो, बताओ क्या लेना है? बोलो यार जल्दी। 4 गुणा, बताओ क्या कर लो? माइनस का ही ले लेते हैं। -2 होगा। -2। चलो -2 ले हम्म। लेते हैं। अब बच्चों देखो, सीधी बात, पहले मेरी बात सुन लो। 3 बिट से कितना नंबर लिख सकते हैं आकांक्षा हम पॉजिटिव में मैक्सिमम? अगर हम 3 बिट लें। 8। अगर देखो, पहली बिट साइन के लिए, एक बिट तो साइन के लिए छोड़नी पड़ेगी ना। तो अच्छा यानी अच्छा, 3 बिट में तो नंबर आएगा नहीं। 4 लिखने के लिए आपको कितनी बिट लेनी पड़ेगी? 4 बिट लेनी ही पड़ेगी। जी। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। है ना। तो ये क्या हो गया? 0, और 4 लिखने के लिए आपको 1 0 0 हाँ जी लिखना ही जी। पड़ेगा, दिस इज 4। और -2 को लिखने के लिए, अब -2 को भी आपको, जब एक नंबर 4 बिट का हो गया तो दूसरे को भी कितने में करना है? 4 बिट में। तो बच्चों 4 बिट में माइनस का 8 और प्लस का आठ क्या प्लस करेंगे? का 6। 6। यानी 1 1 0। तो मेरे जी। ख्याल से बात क्लियर है, दिस इज व्हाट अवर 4, एंड दिस इज व्हाट -2। है ना। क्लियर। अब तुम्हें चीजें ध्यान होंगी, इसको क्या मानते हैं हम?
बी, और ये क्या रहता है क्यू। शुरू में हम यहाँ पे क्या स्टेप रखते हैं, वो ज्यादा इधर उधर देखने बाजे में गड़बड़ होती है ना। ए रखा है यहाँ पे, यहाँ क्या आता है बच्चों, क्यू, और यहाँ क्या आता है क्यू Q माइनस। minus 1. बात समझ में आती है ना, क्यू Yes नॉट। sir. Q naught. ए क्या है, ए को इनिशियली हमें क्या करना है, जीरो। क्यू माइनस वन को इनिशियली क्या करना है, जीरो। 0. क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट को क्या साइन करते हैं हम, बताओ। ये जो मल्टीप्लायर होता मल्टीप्लाई Multiplier. है ना। मतलब यानी 1 1. क्यू की वैल्यू किस में जाती है, क्यू, क्यू नॉट में क्यू नॉट में, है ना। हम्म. तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रिपल वन एंड वन जीरो आ सी जाएगा, ठीक है। बच्चों बोलो। अब Yes आप sir. देख रहे हैं, अगर एन 4 बिट है ना, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चलने हैं, 4 चलने हैं। और अब देखो इसमें आकांक्षा पहला स्टेप क्या है बताओ, जीरो एंड जीरो है ना, और जीरो जीरो पे हमें क्या करना है, No change. नो मतलब चेंज, ऐड डिलीट कुछ नहीं राइट करना, शिफ्ट होगा। सिर्फ राइट बस शिफ्ट। right shift होगा. राइट शिफ्ट मतलब जीरो 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 जीरो, ये जीरो कूद के जाएगा यहाँ, यहाँ बनेगा ट्रिपल वन, ये जीरो पहुंच जाएगा यहाँ। समझ में जी आ गई होगी पहला स्टेप। हाँ जी। सेकंड स्टेप आप देखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, क्या ऐसे लिखना चाहिए, शिफ्ट ऑपरेशन। मतलब शिफ्ट ऑपरेशन भी क्या, राइट शिफ्ट लिख दो, है ना। आई थिंक समझ आ रही है ना। अब स्पेस रहेगा हम पे गुणा भाग करने का, बढ़िया चलेगी काम। चलो, अब क्या करना है भैया, जीरो जीरो, पहले अब राइट क्या है, शिफ्ट वन और जीरो है बच्चों, वन जीरो पे क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या, ए में से किसको घटाना है, बी को। बी को। अब ए क्या है इस टाइम करंट, ये, और बी ये तुम्हारा क्या है, 4, मतलब 0 1 0 0। ठीक है, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जीरो में से वन जाएगा नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, कैरी। कैरी ये यहां जी। से कैरी लूंगा, ये 1 0, यहाँ बचेगा वन, इधर कैरी लूंगा, ये बन जाएगा 1 0, वन, वन वन घटेगा, ये बचेगा वन, और यहाँ पे वन में से जीरो जाएगा, ये बचेगा वन। ठीक है, ये क्या बन गया आपका करंट ए। सर क्यू नॉट में कोई कैरी चेंज कैसे नहीं है, करेंगे, कैरी क्यू कैसे माइनस लेते हैं? वन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, बोलो। हाँ जी. यानी इस ऑपरेशन को कैसे लिखना चाहिए, आपने क्या किया है, ए में क्या किया है, ए माइनस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, राइट शिफ्ट तो फिर भी करना है, राइट शिफ्ट मतलब यहां से वन ही आएगा, ठीक है, और ये जीरो कूद के पहुंचा है यहाँ पे, और ये वन कूद के पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे। पे वन वन पे क्या करना है बच्चों, तीसरे स्टेप में नो चेंज, सिर्फ शिफ्ट। राइट शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में राइट शिफ्ट भी किया है ना। इस वाले ऑपरेशन में सिर्फ क्या करना है, राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चारों वन हो जाएंगे, ये जीरो कूद के आ जाएगा यहाँ पे, और ये वन वन कूद के आ जाएगा यहाँ पे। बोलो किसी को कोई जी दिक्कत हो रही हो तो, है ना। अगेन क्या है बच्चों, आपके लिए वन बहुत वन वन खुशी की बात है, फिर वन वन है, दैट मीन्स नो अगेन चेंज। नो चेंज। तो आकांक्षा ने बढ़िया क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फिर ये वन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, वन जीरो वन जीरो जीरो, जीरो और ये वन कूद के आ गया यहाँ पे। जी आपने क्या किया था, राइट शिफ्ट। कितने थे स्टेप, 4, तो 4 ही चलने चाहिए थे। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आ रहा है भाई इसका, उदित, 4 इंटू 2 माइनस क्या आना चाहिए, -8, है ना। -8। अभी रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है जी। बिल्कुल। बच्चों। ये हो गया ये माइनस क्या है, माइनस का 128। और इस ये सारे को ऑन करते, अरे मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है ना, एक वन फालतू लिख दिया ना, शुरू में 4 वन था। एक जीरो तो ले नहीं नहीं, सही सही, ठीक है। सही तो सर था। सही तो लिखा हाँ है। 5 हाँ बस सही 5 लिख, 1 तो 3 अरे 0। हाँ भाई साहब, ये सही क्या, है। टोटल पूरा 127 होता, लेकिन ऑफ क्या कर रखा है आपने, 7 ऑफ है ना। तो यानी कि 120 हो गए। 120, यानी रिजल्ट -8 होगा डायरेक्ट। समझ में आ रही है सबको, हाँ जी चल गया, कोई दिक्कत। पिछले वाले में कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में गलती कर दी, तो आप उसको कर लोगे, 2 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है इतना, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपका था बच्चों, कोई महान बात है क्या। अब मैं अच्छा थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक चीज लिखी होती 2, और एक चीज लिखी होती मान लो 3, है ना। जी बोलो। अब आकांक्षा में 2 को लिखा जा सकता है ना, 0 1 0, भाई हाँ 2 जी लिखने के लिए ये मैग्नीट्यूड, ये साइन लिखा जा जी सकता है, और और 3 थ्री भी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपके पास सिर्फ 3 बिट का नंबर लगेगा, ये नहीं हर बार 6 बिट चिपका देनी है। समझ में आ रही है। और चाहे बच्चों लो इसको और करके देखो, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी। बताओ ये क्या मानता है, इसको बी, बी इसको मानता है क्यू क्यू। हो गया, पहले क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे ए, ए फिर क्या क्यू लिखते हैं नॉट क्यू क्यू नॉट, क्यू नॉट और यहाँ क्या क्यू लगता है, माइनस वन ए क्या होता है इनिशियली, जितनी बिट है उतनी, जीरो क्यू नॉट क्या होता है, जीरो वन वन ये Q जीरो हाँ वन value. जीरो वन वन value. वन है ना, नीचे वाला, उसमें तो ऐड करते हैं, ये क्या है आपका बी है ना, इसमें तो एडिशन परफॉर्म करेंगे। और ये क्या है आपका, शुरू में जीरो। ए और -1 क्या होता है, जीरो। पहले स्टेप में क्या होगा आकांक्षा, 1 0 है, माइनस होगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 0 0 0, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 1, सॉरी 0 1 1। अब 1 0 में से, सॉरी 0 1 0, अरे यही है ना बी, कभी नीचे वाले में से घटा दो, ये काम बहुत हो जाता है इसमें। ठीक है, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो,
जीरो में से वन जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 10, बोलो 10 में से 1 वन जाएगा 1 और ये बच जाएगा 1। ठीक है, नया ए क्या आ गया आपके पास, 110, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ये क्या किया है आपने, इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 1, ये जीरो कूद के यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 आ गया यहाँ पे, 1 1 पे क्या करना है सेकंड स्टेप में, ओनली सेम राइट शिफ्ट। तो ये बन जाएगा 1 1 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 100, हम्म, वो शिफ्ट होगा ना। वन आएगा 1 आ गया यहाँ पे, 1 0 0 वन और 1 आ जीरो गया जीरो यहाँ वन पे। ठीक है, अब बताओ 0 1 पे क्या होता है, जीरो ऐड वन वन पे ऐड होता है। पिछली वैल्यू क्या थी, इस बार वैल्यू क्या है बच्चों, ए की 1 1 1, ट्रिपल सेवन 1, इसमें क्या ऐड होगा, 0 1 10, 1 प्लस 0 1, वन 1 प्लस 1 1 0, 1 0 प्लस 1 1 0, कैरी को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो यहां पे बच्चों वैल्यू क्या बन गई है, ऐड होके 0 1 1, सॉरी नहीं, 0 0 1। 0 0 1, ये रहेगा सेम और ये रहेगा 1। ये तो हमने क्या किया है, ए इक्वल्स टू ऐड। ए प्लस बी किया है ना, हाँ वही जी। पहले माइनस किया था अभी प्लस किया है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है बच्चों, 0 0 0, 0 0 0। यहाँ क्या होगा, ये 1 कूद के आएगा, यहाँ 1 1 एंड 0। ठीक है, और ये तुम्हारा 0 कूद के पहुंच गया है जीरो। यहाँ पे भी। फिलहाल इतने हिस्से को आप लिख लेंगे, व्हाट इज दिस हिस्सा, 0 0 0 1 1 0, ये क्या है बच्चों, प्लस का 6, और 3 दूनी 6, प्लस का 6 ही आना चाहिए था। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, है सर ना जो कैसे। पहला वाला राइट शिफ्ट किया है इसमें ये लास्ट में वन कैसे आ गया, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। पहला वाला जो राइट शिफ्ट किया, ये हाँ यहीं पे, हाँ सॉरी, रुक रुक इसके रुक, नीचे। यहाँ पे है ना, हाँ जी हाँ जी। ये राइट शिफ्ट करना है, कौन सा वन पूछ रहा है ये बता। अब जैसे ये राइट शिफ्ट किया तो ये 101 मेरे हिसाब से आ देख, जाएगा राइट शिफ्ट। कौन सा, ये हाँ हाँ ये वाला। देख, ये वाला वन इधर गया, हाँ जी। ये वाला वन इधर गया, तो ये ठीक दोनों है। तो सही है। सही है। आप इसे क्या कह रहे हो, जीरो करूं, हाँ। शोभित एक ये बात हम बता, क्यों वन। ये मैंने तुझे शुरू में ही क्लियर किया, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये पहली बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो नंबर आपका बनेगा फाइनली इधर से ही तो गिनेगा ना, दिस इज ठीक है। द साइन, है ना। अब नंबर पॉजिटिव था, हाँ। मान ले 1 का मतलब क्या है, इस टाइम लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होने का मतलब क्या है, नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव। अब तू इधर करके यहां से 0 ले आएगा तो नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। ओके। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोड़ने या घटाने से होना है, ना कि घटाने से। ठीक है तो सर, वो चीज ठीक है। ध्यान रखनी है, इसलिए 0 है लेफ्ट मोस्ट तो 0 शिफ्ट करना है, 1 है तो लेफ्ट 1 ही रखना है। ओके ओके। वो डिसाइड सर कर दे। मैं उस टाइम पे रुक गया था ना जब आकांक्षा ने भी हाँ। 0 करेक्ट किया था, अगर रिकॉर्डिंग में भी देख रहे होंगे आप, हम्म। दिमाग में ये आ रहा है नंबर तो 3 दूनी 6 पॉजिटिव आना है और चल रहा है मेरा सारे माइनस, कैसे ही हम्म, करेंगे। बट वो जुड़ेगा तो अपने आप ही आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे ठीक है। मैंने क्या किया, 1 1 1 में 0 1 0 किया तो अपने आप लेफ्ट मोस्ट बिट क्या बन गई, देख शोभित, 0, तो ये नंबर जीरो। पॉजिटिव। ये हाँ है जी। कहानी, ये है बूथ एल्गोरिथम, बहुत सिंपल ठीक है। है। सर अब देखो क्या क्वेश्चन आया था, आपको लगेगा भाई यार इतना बड़ा क्वेश्चन कोई सर पागल। एक चीज पूछ रही थी, एक मिनट बस एक चीज। सर ये जो आखिरी में हम जो दो डिजिट देख रहे हैं, 0 1 या 1 0, एक बार इसका बता देंगे, जो ये चारों कॉम्बिनेशन है तो कब ऐड कर रहे हैं कब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 0 1 पे मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, फिर वन अरे जीरो पे दोस्त मेरी सब्ट्रैक्ट कर बात रहे सुन, 0 0 0 1, हैं। हाँ जी। और 0 0 क्या, 1 1 वन वन। 0 1 0, ये चार ही तो कॉम्बिनेशन हम्म। है ना। जी जब दोनों सेम है तो कुछ नहीं करना, ओनली राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट तो होना ही होना है। हम्म, 0 1 क्या है, छोटा नंबर है ना, 0 1 और 1 0, ये क्या है, मान ले 1 है, ये क्या है, 2 है। तो 1 को, तो 1 है तो बढ़ाऊंगा, 2 है तो घटाऊंगा, बस इतनी सी बात है। ऐसे ध्यान रख रखा है हमने तो। 0 1 पे क्या करना है तुझे, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, और 0 1 पे क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए माइनस बी। राइट शिफ्ट तो हर किसी के बाद होना ही है। इसीलिए तेरा देख यहाँ पे ठीक क्या बनता है, जब आप यहाँ पे चेक करते हो किसको, लास्ट की बिट किस किस की, Q0 की और Q-1 की लास्ट बिट चेक करते हो। अगर ये लास्ट बिट क्या है, 1 1 और 0 0, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डायरेक्ट इसको शिफ्ट। शिफ्टिंग बता शिफ्ट दिया। राइट शिफ्ट किसे किसे राइट शिफ्ट कर रहे हो, ए को भी और क्यू क्यू नॉट। Q0 क्यू को भी नॉट क्यू और Q-1 क्यू को भी, माइनस वन को तीनों भी। को कर रहे हो, है ना। और फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि लिमिट बच रही है कि नहीं, नहीं बच रही तो दोबारा शुरू, वरना कर लेते हो। और अगर यहाँ पे बाबूजी क्या है आपका, जीरो। अगर ये 0 1 है, अब 0 1 के केस में शोभित छोटा है ना, तो जुड़ बड़े। रहा है। हाँ तब डबल। आपको एक इक्वल्स टू ए प्लस प्लस बी करना है, प्लस और फिर तू यहां पे आ जाएगा। और अगर ये क्या है भाई, वन वन, 1 0, तो ए इक्वल्स टू तो ए ए माइनस माइनस बी बी। होना है। और करना तो राइट शिफ्ट हर खेल में है ही। बस इसलिए मैं कह रहा था कि शुरू में उसे याद करने पे फोकस नहीं करना है, इस फिगर को। आई होप सर अब ये तो यार सबकी, है ना। सर आगे मैं ये अब पूछ रहा था, पहले अगर मान लीजिए कर कोई लेना ऐसी अपने आप।
क्या कह रहे हो यार गुड्डू भाई, बताओ जल्दी। मैं ये कह रहा था, एक 4 डिजिट का नंबर एक। अब मेरी बात सुन, 3 क्वेश्चन करा दिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। तभी तो यार मुझे थोड़ी करके दिखाना है वहां पे पेपर। नहीं होगा तो मैं बैठा ही हूँ भाई, किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक आप सोचो दूसरे के हाथ से पकी पकाई खाओ, नहीं होना है। मैंने फिर भी देखो, मेन कंसेप्ट मुझे क्या समझाने का था, बिट्स कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। आप कोई नंबर मुझे देख, मल्टीप्लिकेशन का छोड़, कोई नंबर बोल तू बड़ा सा, मैं तुझे बता दूंगा कितनी बिट लेनी है। मान ले तूने कितना ले लिया, मान ले फॉर एग्जाम्पल 9 ले लिया, और 9 की मल्टीप्लाई बता किससे टू करनी है। से माइनस है -2 ले सकते हैं। -2। अब देख 9 को लिखने के लिए तेरे को भाई कितने नंबर चाहिए, 9 का मतलब ही यही है ना। जी। वो भी प्लस का 9 है, तो 5 बिट तो इसे प्लस या माइनस तो बताना ही पड़ेगा ना। अब जैसे -1 9 होता तभी तो फालतू लेना पड़ता, तो 9 के लिए इतना तो लेना ही पड़ेगा। तो अब ये 5 बिट का नंबर है, अब -2 को भी आपको कितने बिट में लिखना पड़ेगा, 5 बिट में। तो तो यानी ये होगा तेरा 1, 1 और बता दोनों माइनस में से दोगे दो 14। चार आठ 16, तो माइनस का क्या है, कौन ऑन है माइनस का, 16। तो 16 का क्या कर देंगे, 14। 14 8, मतलब कि 4, 12, लास्ट वाले को सिर्फ ट्रिपल 0 0। 0 बस। समझ के आगे। अब देखो ये तुम्हारे दोनों नंबर आपके पास हैं, है ना। हाँ, आप इसको हम समझ गया सर, मैं यही पूछ रहा था। इसको मानते हैं क्यू, मल्टीप्लाई कर लेना। अब बच्चों आप सोचोगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन, ये पागल है क्या, यहाँ पे इसने पेपर में दे दिया, 1 मिनट का कौन सॉल्व करेगा। जैसा आपका वहां पे डीडी एल्गोरिदम में उल्लू बना है ना, सेम यहीं पे उल्लू है। चेक करो जरा क्या है क्वेश्चन, क्या है, इफ द मल्टीप्लायर, समझ रहे हो, मल्टीप्लायर मीन्स सेकंड वाला, इज 1101। भाई ए को तो आप 0 0 रखते ही हो, मल्टीप्लाई इस टाइम क्यू क्या है, 1101। क्यू नॉट शुरू में क्या मानोगे, क्यू -1, ये किस 0 इसे मानोगे 0, ठीक है आकांक्षा, जी। यही ठीक होता है है। सर। इसने भाई मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नहीं पूछा ना, इसने नंबर भी नहीं बताया किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसने जस्ट मल्टीप्लायर बताया। एंड 4 बिट रजिस्टर्स आर इन यूज, देन इन बूथ्स टेक्निक फॉर मल्टीप्लिकेशन द नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड आर, कितने एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए, ये क्वेश्चन था आपका। किसमें, किसका 4। किसका है ये? तुम्हारा ही पेपर LT है, ठीक है। एलटी। एलटी 2025 है ना, 26 पेपर तो 26 में हुआ है, चलो ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आकांक्षा यहाँ क्या है, 10 है ना। 10। 10 के केस में क्या करते हो आप, 2 है ना, यानी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते subtract हैं। करेंगे सब्ट्रैक्ट। बच्चों, माइनस होगा। अब देख माइनस होगा तो ये कुछ प्लस हो, आकांक्षा शिफ्ट तो करना ही है ना, राइट। मुझे मतलब नहीं है बिल्कुल। A की वैल्यू क्या है क्या नहीं होना है, ये तो शिफ्टिंग 0 1 होकर आगे बनेगा। सरकेगा ना। अब देखो हम्म यहाँ पे क्या आएगा मुझे मतलब ही नहीं है ना। यहाँ क्या आएगा इस टाइम पे, 1। 1 तो के लिए। 0 1 आएगा हमें। बोलो बच्चों, मैं इक्वल्स टू ए माइनस बी 1 कर 1 ही नहीं 0 रहा। यहाँ पे ये 1 जाएगा, ये वाला 1 इधर आएगा, ये वाला 0 इधर जाएगा, ये 0 वाला 1 इधर पहुंचेगा। 0 1 पे क्या होगा भाई, एडिशन। आपकी बात एडिशन होगा। सब्ट्रैक्ट एडिशन। होगा। हाँ, एडिशन। फिर ये वाला 1 इधर, ये 1 वाला 1 1 वाला 0 इधर, 1 0 0 पे क्या होगा, फिर से सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन। 2 है ना, तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट। और फिर हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे क्या आ रहा है, जुड़ जुड़ा के यहाँ 1 आएगा ये वाला, और 1 ये वाला आएगा तो 0 1 पहुंच आएगा। जाएगा, सब्ट्रैक्ट शिफ्ट कुछ ये नहीं वाला होगा। 1 इधर। इस कुछ बार क्या नहीं होगा, होगा, नो नो चेंज। ऑपरेशन, नहीं, नो चेंज। कोई ऑपरेशन नहीं करना। क्या हुए हैं, दो 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 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और एक और एक एक एडिशन। एडिशन, एडिशन। ऑप्शन नंबर ए। हाँ। तो दिस इज योर बूथ्स एल्गोरिथम, इतना बहुत है यार करने के लिए। और ध्यान, जैसे मतलब कोई जीवन में क्या पता, भगवान करे आपका लास्ट ही पेपर हो ना देना पड़े, बट ठीक है कभी जीवन में बाद में करना पड़ा। तो बूथ के लिए क्या ध्यान रखना है, बूथ किस पे लगती है, बूथ मल्टीप्लिकेशन की एल्गोरिदम, तो उस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करना है पहली बात, है ना। और दूसरा साइंड नंबर के लिए है। अबे टूज कॉम्प्लीमेंट करते ही यार साइंड नंबर है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, इतनी बात कम से कम मिनिमम आपको ध्यान रखनी है। आई होप दिस इज डन फॉर यू ऑल, है ना। और भाई साहब एक क्वेश्चन आ गया ना, ये कूदते कूदते आओगे घर पे जैसे भैया मजा आ गया, 10 12 नंबर आ गए, ठीक है, या 8 नंबर जितने का भी आएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं डिस्क्रीट मैथ्स।